नमस्कार, सुदर्शन बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेताओं को ये समझ में आ गया होगा कि चुनाव आयोग किस प्रकार मतदाता सूची का सुधार कार्य कर रहा था। मंत्री ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जी नामों को सूची से हटाया जा सके। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया। उन्होंने आगे कहा कि कई बार तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मंत्री के अनुसार यह भी है कि आम जनता को सरल भाषा में समझाने की जरूरत है कि यह प्रक्रिया किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनाव प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे, जबकि सत्ता पक्ष से चुनावी व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह मसला राजनीतिक रूप और अधिक राजनीतिक तरफ से चर्चा में आ गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। यह बात कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा था। मैं सीधा बोलता हूं, आम आदमी के समझने के लिए एसआईआर का मतलब मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। देश का मतदाता वही हो सकता है जो इस देश का नागरिक हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो बांग्लादेशियों के लिए भी लगे रहते हैं, उनके लिए जरूर झटका है। जो हमारे मृत मतदाता थे उनका भी नाम उसमें से काटा गया एसआईआर के माध्यम से। हम लोग जो बिहार के चुनाव जीत के आए उसमें इसका भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो मतदाता सूची एसआईआर के बाद मिली वो पूरी तरह प्रामाणिक थी, और प्रामाणिक मतदाता सूची के कारण मतदाताओं ने जाके बढ़ चढ़ के वोट दिया। बहुत सारे मतदाताओं का नाम कभी इस बूथ पर जाता है वोट डालने, रहता है किसी और बूथ पे, उस सबको भी हम लोगों ने ठीक किया। तो कुल मिलाकर के एसआईआर पर अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। अब उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का एक फैसला है कि 6 महीने तक अब विदेश यात्रा सरकार के पदाधिकारी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा निर्णय है, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, एकदम अच्छा निर्णय है। अपने देश में रह के काम करें, और घूमने के लिए बिहार में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, और अच्छे अच्छे जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनका परिभ्रमण कराएंगे, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि यूपी में समाजवादी सरकार बनेगी तो सेंटर में गिर जाएगा। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्हें हसीन सपने के लिए बने रहिए सुदर्शन बिहार के साथ।